हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए और सीडीएस में क्या अंतर है। एनडीए और सीडीएस में क्या अंतर है, क्या दोनों का सिलेबस एक है, कौन सी पोस्ट इसमें मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं एनडीए और सीडीएस से संबंधित। ठीक है, तो एनडीए और सीडीएस से संबंधित हम लोग सारी जानकारी यहाँ पर साझा करने वाले हैं और सभी लोग जो है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और सभी पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि एनडीए और सीडीएस में क्या क्या जो है अंतर देखने को मिलता है, किस तरह की सैलरी, किस तरह से सैलरी हमको मिलती है। ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न है, एज कितनी है, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले हम लोग बात करते हैं एनडीए। ठीक है, एनडीए और एक तरफ हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीडीएस। ठीक है, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। डिफेंस एकेडमी। ठीक है, सीडीएस का मतलब क्या हो जाएगा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एकेडमी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम डिफरेंस समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यह एग्जाम कौन कराता है, तो भैया एग्जाम तो यूपीएससी ही कराती है। दोनों का ही एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी, यानी यह एग्जाम यूपीएससी ही कराता है। ठीक है, और यह साल में 2 बार होता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार। ठीक है, वर्ष में इसका एग्जाम कितनी बार होता है, 2 बार एग्जाम होता है, वर्ष में 2 बार होता है। और यह भी सीडीएस का भी जो एग्जाम होता है वह भी वर्ष में 2 बार होता है। तो दोनों का एग्जाम वर्ष में 2 बार होता है। तो जिनको डिफेंस में जाने का जज्बा है, जुनून है, वह इन फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्ष में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक बार आपका जो एग्जाम होता है वह अप्रैल में होता है। ठीक है, कब होता है, एक बार एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, जिसे हम एनडीए फर्स्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाएगा, एनडीए फर्स्ट। जो अप्रैल में एग्जाम होगा एनडीए फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और एनडीए फर्स्ट का जो नोटिफिकेशन आएगा, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन वह आता है आपका नवंबर दिसंबर में। कब आता है, तो नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो नवंबर दिसंबर के बीच में आपका क्या आता है, नोटिफिकेशन आता है एनडीए फर्स्ट का। वही अगर हम सीडीएस की अगर हम बात करें तो इसका भी एग्जाम जो है, जिस दिन एनडीए का एग्जाम होगा सेम डेट पर, जिस दिन एनडीए का एग्जाम होगा सेम डेट पर सीडीएस का भी एग्जाम होता है, यानी इसका भी एग्जाम अप्रैल में होगा और नोटिफिकेशन इसका भी वही सेम डेट पर ही आता है। नोटिफिकेशन एनडीए और सीडीएस दोनों का सेम डेट पर आता है, यानी यह भी आपका नवंबर से दिसंबर माह में आएगा। जो अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट होता है उसको हम सीडीएस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जैसे एनडीए फर्स्ट और सीडीएस फर्स्ट। ठीक है, तो जो अप्रैल में एग्जाम होगा वह एनडीए फर्स्ट और सीडीएस फर्स्ट का एग्जाम होगा। अप्रैल में दोनों का सेम डेट पर एग्जाम होता है और नवंबर दिसंबर में दोनों का सेम डेट पर आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है, फिर आपका मई से जून में, मई तो फिलहाल जून तो नहीं जाता लेकिन मई में आपका जो है नोटिफिकेशन दूसरा आ जाता है। ठीक है, मई में एनडीए सेकेंड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एनडीए सेकेंड का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, जैसे इस बार 15 मई को नोटिफिकेशन है, इस बार 15 मई 2024 को आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा एनडीए सेकेंड का।
और जो मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसको एनडीए सेकंड के नाम से जानेंगे। अब इसका जो एग्जाम होगा वह आपका 1 सितंबर को होने वाला है। तो 1 सितंबर 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस डेट पर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अब ये एक बार तो हो चुका है कि एक बार अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। दूसरा 15 मई को नोटिफिकेशन निकलेगा एनडीए का भी, और 15 मई को ही दोनों का सेम डेट पर सीडीएस सेकंड का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका भी नोटिफिकेशन सेम डेट पर आता है, 15 मई को ही आ जाएगा। एग्जाम सेम डेट पर होगा एनडीए और सीडीएस का। इसका भी एग्जाम आपका 1 सितंबर को होने वाला है। कब? 1 सितंबर 2024 का दोनों का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जो मेरे भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए की या सीडीएस की, कौन एनडीए का एग्जाम दे सकता है, कौन सीडीएस की, क्या क्वालिफिकेशन होता है, इसके बारे में हम लोग अब आगे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट दोनों का सेम होता है, दोनों का अलग, ना तो नोटिफिकेशन अलग अलग आता है और ना ही अलग अलग एग्जाम होते हैं। ठीक है। तो जो अब यह एनडीए है और सीडीएस है, कौन एनडीए दे सकता है, कौन सीडीएस दे सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एनडीए और सीडीएस की अगर हम डिस्कशन करें कि एनडीए और ये जो सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, एनडीए, तो यह आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, जो आपका इसमें क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन भैया यहाँ पर 10+2 है, यानी कक्षा 12 आप क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। कक्षा 12 आप पास होने चाहिए, तब आप एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सीडीएस का एग्जाम आप तब आप दे सकते हैं जबकि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वह होनी चाहिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीटेक हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन किसी भी प्रोग्राम से अगर आप किए हैं तो आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों में एज की क्या डिफरेंस होती है, क्या यही क्वालिफिकेशन है या कोई और एसेंशियल क्वालिफिकेशन? हाँ, एसेंशियल भी क्वालिफिकेशन है। अगर यहां पर ध्यान में रखें, पहला कंडीशन कि अगर आप इंडियन मिलिट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, किसमें, थल सेना वाले में, है ना, इंडियन मिलिट्री में, अगर आप इंडियन मिलिट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, मिलिट्री अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी स्ट्रीम से आप 10+2 कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से 10+2 अगर आप किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से, मतलब चाहे आर्ट साइड से किए हों, चाहे आप आर्ट से किए हों, चाहे आप साइंस से किए हों, ठीक है, चाहे आप स्टैटिक से किए हों, सांख्यिकी से किए हों, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 10+2 पास किया है तो आप इंडियन मिलिट्री में ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं या फिर इंडियन एयर फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, अगर एनडीए के थ्रू आप नेवी में जाना चाहते हैं या फिर एयर फोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपलसरी है मेरे भैया कि 10+2 आपका जो स्ट्रीम होना चाहिए, जो आप किस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो साइंस साइड होना चाहिए, और उसमें आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस मैथ तो अवश्य होना चाहिए। अगर आप नेवी में या फिर एयर फोर्स वाले में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंपलसरी है आपका 10+2 किस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपका 10+2 में सब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिलिट्री के लिए यह जरूरी नहीं, आर्ट साइड के स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। वही अगर हम CDS की अगर हम बात करें तो CDS में 10+2 होना चाहिए। अगर आप इंडियन मिलिट्री में जाना चाहते हैं यानी थल सेना में, अगर आप इंडियन मिलिट्री यानी थल सेना में अगर आप जाना चाहते हैं तो थल सेना के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन आपका हो, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, किसमें, इंडियन एयर फोर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका, ठीक है, आपका किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो प्लस 10+2 में यानी कक्षा 12 में 10+2 में आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस मैथ होना अनिवार्य है। यानी किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हो, अगर आप इंडियन एयर फोर्स में CDS के थ्रू भर्ती होना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन तो आपका चाहे जो हो, BA हो, BSc हो, BTech हो, BBA हो, BCA हो, किसी से भी आप किए हो, लेकिन 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। लेकिन इंडियन मिलिट्री यानी थल सेना में ऐसा कोई जो है कंपलसरी नहीं है कि आपका 12 में मैथ हो चाहे ना हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें नेवी में अगर आप जाना चाहते हैं, नेवी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नेवी के लिए आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि नेवी के लिए आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वह इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। किसमें, इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप CDS नेवी के लिए जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। और वहीं अगर OTA के लिए आपने यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप OTA के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस आप जो है समझ लीजिए। क्या इसमें लड़कियां भर सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, इसमें भी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो गर्ल्स भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या CDS भी दे सकते हैं? बिल्कुल आप यहाँ पर भी दे सकती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी गर्ल्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वह केवल किसके लिए, OTA के लिए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप यहाँ पर गर्ल्स जो है अप्लाई कर सकती हैं। तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई। क्वालिफिकेशन सभी को बातें समझ में आ गई कि क्वालिफिकेशन हमारा क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एज की, कि एज में क्या इफेक्ट जो है देखने को मिलता है NDA और CDS में। तो NDA और CDS में अगर हम बात करें एज की अगर हम बात करें तो एज में यहाँ पर आपको विशेष ध्यान में रखना है कि जो एज होना चाहिए NDA के लिए एज 16.5 वर्ष से 18.5 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपकी आयु की जो गणना की जाएगी वह 1 अगस्त यानी जो फॉर्म निकलेगा, फॉर्म पर डेट लिखा होगा, अगर मई में फॉर्म निकला है तो 1 अगस्त से काउंटिंग की जाएगी। जब नवंबर दिसंबर में निकलेगा तो उसकी डेट अलग काउंटिंग की जाती है। यानी कुल मिलाकर यह जब फॉर्म का डेट निकलेगा तो उसमें मेंशन रहेगा और 16.5 से 18.5 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। वहीं CDS की अगर हम बात करें तो CDS के लिए 20 से 24 वर्ष जो है आपकी आयु होनी चाहिए। तो 20 से 24 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए तो आप CDS का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, क्या दोनों में पोस्ट सेम मिलता है? तो दोनों में पोस्ट सेम ही मिलता है, ठीक है। इफेक्ट बस फर्क यह होता है कि कभी कभी बच्चे NDA क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वह बच्चे जो है CDS के थ्रू सेम पोस्ट पर जो है वहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एज है, बाकी एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज रिलैक्सेशन वैसे मिलता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन
कि अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की जो है छूट मिलेगी। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, 3 इयर्स की जो है आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अगर वहीं आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो इसके लिए 5 ईयर की आपको छूट दी जाती है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो इसके लिए आपको 10 ईयर की छूट दी जाती है। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 13 ईयर, इसी तरह से आपका ये बढ़ता जाता है। मेनली जो है एससी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है जो हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी जिनका कोई अंग या पैर या जो इस तरह से होते हैं, तो यह उनके लिए है जिनके लिए 10 ईयर की छूट दी जाती है। ठीक है, और वहीं अगर इनमें बात करें तो सेम यहाँ पे भी वही है, जो एज रिलैक्सेशन है सेम यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन वही मिलता है, यहाँ पर भी वही देखने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दोनों में क्या मिलने वाला है? आपको एज रिलैक्सेशन दोनों में सेम मिलता है। ठीक है, चाहे एनडीए का हो और चाहे आप सीडीएस का हो। फर्क क्या रहा? तो आप फर्क देख पा रहे हैं, एक आप 10+2 से एग्जाम दे पाते हैं 16.5 से 18.5 वर्ष की एज में। अगर आपकी यह एज निकल जाती है, बाय द वे आप एग्जाम को एनडीए के नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो आपके लिए एक और सुनहरा अवसर मिल सकता है सीडीएस के थ्रू। आप जो है अगर देश की सेवा के लिए आपके लिए जुनून है तो आप सीडीएस के थ्रू भी आप भर्ती हो सकते हैं। क्या यहाँ पर जो पोस्ट होती है क्या सेम होती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मेरे भाई पोस्ट बिल्कुल यहाँ पर सेम आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, एनडीए पोस्ट एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए अगर हम पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट के लिए दोनों में ही सेम पोस्ट आपको मिलता है। दोनों में ही सेम पोस्ट आपको मिलने को देखने को मिलता है। अगर हम मिलिट्री की अगर हम बात करें तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वह सब लेफ्टिनेंट से होगी, सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट से ज्वाइनिंग होगी, फिर लेफ्टिनेंट, फिर आपका कैप्टन, फिर आप मेजर। ठीक है, इस तरह से आपकी पोस्टिंग जो है आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही मिलता है, तो पोस्ट दोनों में सेम ही मिलेगी, चाहे आप ग्रेजुएशन के थ्रू जाइए और चाहे आप एनडीए के थ्रू जाइए। तो एनडीए के थ्रू कभी कभी बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो वह सीडीएस का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो यह थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। मिनिमम आपकी जो इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलती है, तो इन हैंड जो सैलरी मेरे भाइयों मिलेगी वह नियर अबाउट जो है 70,000 के आसपास नियर अबाउट आपको सैलरी जो है 69 to 70,000 आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलेगी, ये जो कि सबसे निम्नतम सैलरी है। और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी ट्रेनिंग जो है 18 मंथ्स की ट्रेनिंग की जाएगी। कितनी? 18 मंथ्स की आपकी, और इस दौरान आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत सैलरी आपको मिलेगी। तो 18 मंथ की आपको यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग को देखा जाएगा। तो 18 मंथ्स की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग की जाएगी और इस 18 मंथ्स के बाद जो है आपकी सबसे पहले जो पोस्टिंग होगी वह सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर होगी। सब लेफ्टिनेंट के बाद आपका लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, और इस तरह से पोस्ट जो है आपका बढ़ता चला जाता है। और यह आपका सैलरी बढ़ते बढ़ते जो है 2.5 लाख के पास पहुंच जाता है। ठीक है, यानी जब जनरल वाले पोस्ट पर आप पहुंचते हैं तो आपकी जो सैलरी का जो निर्धारित हो जाती है वह 2.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाती है। और इस तरह से हम सैलरी को यहाँ पर एनडीए और सीडीएस में देख पाते हैं। दोनों की जो पोस्ट है वह सेम है, सेम पोस्ट पर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कोई अदर पोस्ट नहीं मिलने वाली है। ठीक है, कि सीडीएस में दूसरा पोस्ट मिलेगा और एनडीए में दूसरा पोस्ट मिलेगा। दोनों में सेम पोस्ट सब लेफ्टिनेंट के जो है के पद पर आपको सबसे पहले शुरुआती यानी आपकी ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर आपको रख दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन मिलिट्री में। फिर अगर हम बात करें कि जो एग्जाम का प्रोसेस है, एग्जाम का जो प्रोसेस है वह क्या रहने वाला है दोनों एग्जामों में। तो एग्जाम की प्रोसेस की अगर हम बात करें एनडीए और सीडीएस की, किसकी? एनडीए और सीडीएस के एग्जाम की बात अगर करें, एनडीए और सीडीएस के एग्जाम के प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं
तो एनडीए का जो एग्जाम होगा वह आपके दो फेज में होगा। एक तो आपका रिटेन एग्जाम होगा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का होता है, एक आपका रिटेन एग्जाम होगा, ठीक है, एक आपका रिटेन एग्जाम होगा। और यह रिटेन एग्जाम आपका जो रिटेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा यह 900 अंकों का होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल जो मार्क्स होंगे यह 900 मार्क्स का होगा। और यह 900 मार्क्स का ही जब आप रिटेन एग्जाम में क्वालिफाई अगर कर जाते हैं फिर आप एसएसबी के लिए बुलाए जाते हैं। एसएसबी आपका क्या होता है? यह इंटरव्यू होता है। और इस इंटरव्यू या जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है यह 5 डेज का चलता है। 5 दिन का आपका यह इंटरव्यू होता है। यह इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में नहीं होता है, इसलिए आपको इंग्लिश पर पकड़ अधिक बनानी पड़ेगी। तो एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का होने वाला है और यह आपका 900 मार्क्स का यह भी होता है। यानी आपका जो फाइनल मार्क्स बनता है इन दोनों को ऐड करके बनता है और यह कुल 1800 मार्क्स का होता है। 1800 मार्क्स में से अगर आपने लगभग 55% अगर आप पा गए हैं, 55% अंक अगर आप अर्जित कर लेते हैं तो आप अपने आप को मान के चलिए कि आपने एनडीए को क्वालिफाई कर लिया इस 55% में से, यानी आप एनडीए तो जो क्वालिफाई कर जाते हैं बच्चे वह 55 से 60% के आसपास होते हैं, 52%, 53%। अगर 1800 में से 55% अगर आपने अंक पा लिया है तो आप अपने आप को मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है एनडीए में हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर सीडीएस की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सीडीएस का भी प्रोसेस जो है 2 फॉर्म में होगा। एक तो वह जो कि आपका रिटेन जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, आपका एक यहाँ पर रिटेन एग्जाम होगा। क्या होगा? रिटेन एग्जाम होगा और यह 300 अंकों का होता है। कितने अंकों का? 300 अंकों का जो है आपका रिटेन एग्जाम होता है। लेकिन ओटीए के लिए यह 200 अंकों का ही होता है। ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वाले पोस्ट के लिए यह 200 अंकों का ही आपका जो है एग्जाम होता है। कौन कौन से पेपर होंगे वो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यह रिटेन एग्जाम होगा इसमें। और दूसरा इसमें जो फेज होगा वह यहाँ पे भी एसएसबी यानी आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे भी आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यह भी आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा यह भी आपका 300 अंकों का ही रहने वाला है। यानी टोटल जो कट ऑफ आपकी बनेगी यहाँ पे 600 अंकों का बनेगा, लेकिन ओटीए के लिए 2 और 3 500 के लिए बनेगा। यानी 600 अंकों का आपका यहाँ पर 600 अंकों के लिए आपका यहाँ टोटल कट ऑफ इसी पर बनता है। और कट ऑफ इसकी बहुत लो जाती है, बहुत लो का मतलब कि यहाँ पे 48, अगर 48 यानी 600 में से 48% या 50% अगर आपने पा लिया है तो आप जो है सीडीएस के लिए क्वालिफाई अपने आप को मान सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बताया कि एग्जाम का जो प्रोसेस है किस तरह से होगा। क्या एग्जाम में दोनों का अंक जोड़ा जाएगा? हाँ, आपका जो रिटेन एग्जाम होगा 900 अंक का एनडीए में और 900 अंक का जो एसएसबी में होगा, दोनों अंकों का जोड़ करके जो फाइनल कट ऑफ बनेगी तभी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। सेम सीडीएस में भी होता है, बस इसमें ये अंतर है, इसमें 300 अंकों का है, 300 का आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू यहाँ भी 5 डेज चलता है, दोनों में ही इंटरव्यू जो है 5 डेज का होता है। यानी 5 दिन का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है एनडीए में भी और सीडीएस में भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस होता है यह सिलेबस क्या है दोनों का। तो अगर हम सिलेबस की अगर हम बात करें कि एनडीए और सीडीएस में के सिलेबस में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनडीए और यहाँ पे हम बात करें सीडीएस के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो आइए इनके डिफरेंस हम लोग देखते हैं। तो जो आपका रिटेन एग्जाम होगा, यानी जो आपका रिटेन एग्जाम होगा जिसे आप प्री टेस्ट भी आप कह सकते हो, तो जो रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम में आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वह मैथ्स का रहने वाला है और इस मैथ्स में आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 प्रश्न यह 300 नंबर के होंगे। टोटल कितने नंबर के होंगे? 300 मार्क्स के आपके, यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है और यह 120 प्रश्न जो है मैथ्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा वह आपका
इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का होगा, इंग्लिश और प्लस जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। और इस इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के पेपर में 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न जो है यह 600 अंकों का रहने वाला है। कितने अंकों का? 600 मार्क्स का आपका टोटल प्रश्न होगा, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का। यहाँ पर एक प्रश्न 2.5 अंक का होगा, एक प्रश्न जो है 2.5 अंक का होगा। और यहाँ पर एक प्रश्न 4 अंक का होगा। यहाँ पर एक प्रश्न 4 मार्क्स का होगा और यहाँ पर एक प्रश्न आपका 2.5 मार्क्स का रहने वाला है। यानी टोटल कुल कितने हो गए? तो 600 और प्लस 300 यानी 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, ठीक है। मैथ्स में क्या है, इंग्लिश में क्या है, जीए में क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। सीडीएस में अगर हम बात करें तो सीडीएस में यहाँ पर 3 पेपर होते हैं। कौन कौन 3 पेपर होंगे? तो एक आपका मैथ्स का पेपर होगा और इस मैथ्स के पेपर में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वह जनरल अवेयरनेस का होगा, 120 प्रश्न पूछा जाएगा और एक प्रश्न जो यह भी 100 मार्क्स का ही होगा। 120 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न ही यहाँ पर पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश की जो पेपर होगी वह भी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ भी 100 नंबर का ही आपका पेपर रहने वाला है। यानी यहाँ पर आप अगर इंडियन मिलिट्री में, इंडियन नेवी में या फिर इंडियन एयर फोर्स में, इन 3 पोस्ट के लिए किसके लिए? इंडियन मिलिट्री में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, इंडियन एयर फोर्स में या फिर इंडियन नेवल एकेडमी में, इन 3 पोस्ट के लिए आपको 3 पेपर आपको कंपलसरी देने पड़ेंगे। लेकिन ओटीए की अगर हम बात करें यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वाले पोस्ट के लिए, इसके लिए आपको केवल 2 ही पेपर देने होंगे। मैथ को आप छोड़ दीजिए, यानी जनरल अवेयरनेस का 120 प्रश्न आपको देना है, वही 100 मार्क्स का ही रहने वाला है यहाँ पर भी। और इंग्लिश का जो पेपर होगा, जो जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, वह भी 120 प्रश्न होंगे और यह भी आपका 100 नंबर का रहने वाला है। तो 100 मार्क्स के दोनों होंगे। टोटल आपका 240 प्रश्न होंगे और 200 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 200 मार्क्स का होगा। यानी ओटीए वाला जो मार्क्स होगा वह कितना होगा? केवल 200 मार्क्स का रहने वाला है टोटल। ठीक है, 240 प्रश्न। ठीक है, तो 200 मार्क्स का आपका ओटीए का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। टाइमिंग दोनों में क्या होगी? तो एनडीए में अगर मैथ का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो ये इसमें आपको 2.5 घंटे का आपका टाइम मिलेगा और इंग्लिश और जीए वाले में भी आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जबकि सीडीएस के लिए, मैथ्स के लिए 1-1 घंटे का, सभी के लिए 1-1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी 1-1 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, 1 घंटे का। और जनरल इंग्लिश के लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सेम यहाँ पे भी, यानी 1-1 घंटे का 1 घंटे मैथ का पेपर, 1 घंटे जनरल अवेयरनेस का पेपर, 1 घंटे जनरल इंग्लिश का पेपर कंडक्ट कराया जाने वाला है सीडीएस के एग्जाम में। तो ये एग्जाम, ये जो है सिलेबस है, यानी एनडीए का जो एग्जाम होता है वो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लें कि क्या इसमें पूछा जाएगा। यानी सिलेबस की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे कि एनडीए में किस तरह के सिलेबस में क्या रहने वाला है और सीडीएस में किस तरह का सिलेबस रहने वाला है। तो पहले तो हम बात करेंगे मैथ्स की। जो मैथ्स में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, समय रहेगा आपके पास 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा रिटेन एग्जाम में और 120 प्रश्नों को आपको करने हैं। यह 120 प्रश्न मैथ से कहाँ से पूछे जाएंगे? तो ये जो आपने 11th और जो आपने 12th में मैथ में पढ़ा है, जो 11th और 12th की
बुक्स हैं जो आपने 11th और 12th की बुक्स में मैथ को पढ़ा है, वही यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी जो एसएससी सीजीएल या सीडीएस में जो प्रश्न रहते हैं उस तरह का प्रश्न नहीं रहता। यह एकेडमी वाला 11 और 12 की जो एकेडमिक बुकें हैं मैथ की, उसी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सारे चैप्टर, यानी कैलकुलस, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स, ठीक है, तो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स और कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये सभी जो है आपसे पूछे जाएंगे। इन्हीं चैप्टर से आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें जीए में जनरल अवेयरनेस वाले में, तो जनरल अवेयरनेस में 50 प्रश्न आपका इंग्लिश होगा। 50 प्रश्न किसके होंगे? इंग्लिश के होंगे। 50 प्रश्न इंग्लिश के होंगे। 25 प्रश्न फिजिक्स से पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न जो है जनरल फिजिक्स, वो कि आपका यहाँ कैलकुलेटिव नहीं होता, यह एक जो है व्यवहारिक जो फिजिक्स होता है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लस 20 प्रश्न केमिस्ट्री से रहेंगे। प्लस 16 प्रश्न, यानी 12 से 14 या कभी कभी 16 प्रश्न हो जाते हैं, बायो से रहेंगे। और बाकी जो अन्य शेष बचा वह इतिहास यानी हिस्ट्री से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, करंट अफेयर से रहेगा, मतलब ये मेजर पोर्शन है, करंट अफेयर से रहेगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा, यानी भारतीय संविधान से रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो रहता है ज्योग्राफी, करंट अफेयर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्यादा फोकस किया रहेगा। यहाँ से प्रश्न जो है जीए वाले पोर्शन में यहाँ आते हैं। बाकी 25 प्रश्न फिजिक्स से, 20 प्रश्न केमिस्ट्री से, 16 प्रश्न बायो से, 50 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाते हैं। यानी 100 जीए प्रश्न में कुल कितने होते हैं? 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और यह भी आपके लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। चलिए सीडीएस की अगर हम बात करें तो सीडीएस में हमने आपको बताया कि यहाँ पर 3 पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर मैथ्स का। मैथ्स में आपका वह मैथ्स आता है जो एसएससी में आप मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। एसएससी वाला जो मैथ रहता है वही आपको यहाँ पे भी मैथ पढ़ना होता है। यानी आपको यहाँ पे अर्थमेट्रिक, ठीक है, अर्थमेट्रिक और प्लस एडवांस मैथमेटिक्स, तो एडवांस मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक ये दोनों आपको कवर करना पड़ता है, जिसमें आपके प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, मिक्सर, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड स्पीड, ठीक है, एवरेज, आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे आपको इसमें पूछे जाएंगे। एडवांस मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो अलजेब्रा, इक्वेशन, ठीक है, और क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, बाकी आपका जो प्रिज्म है या पिरामिड है उससे भी यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये मैथ्स वाले प्रश्न हो गए जिसमें आपको 100 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, और यह 100 प्रश्न आपको कितने घंटे में करने हैं? तो यह 100 प्रश्न आपको 2 घंटे में करने हैं। कितने घंटे में भैया? 2 घंटे में, ठीक है। इसके पहले मैंने शायद 1-1 घंटे बोल दिया था क्या? ठीक है, 1-1 घंटे नहीं, 2-2 घंटे समय मिलता है भाई, 2 आवर्स। कितने के? 2 आवर्स, ठीक है। सभी में 2-2 घंटे के जो है मिलते हैं टाइम, ठीक है। 2-2 घंटे का पेपर होता है, 1-1 घंटे का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स में 2 घंटे आपको समय मिलेगा। बाकी जनरल अवेयरनेस होगा, तो जनरल अवेयरनेस में सभी पोर्शन पूछे जाएंगे, यानी करंट अफेयर, ठीक है। इसमें जो आपका रहेगा करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे चीजें जो है पूछी जाएंगी आपके जीए वाले पोर्शन में। बाकी इंग्लिश आपको पढ़ना है, इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी पैरा, जंबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, नरेस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, और
स्पॉट द एरर, पैरा जंबल्स, वो सारे टॉपिक आपको जनरल इंग्लिश में पढ़ने हैं, जहां पर आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश के 120 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों में समय 2-2 घंटे के होंगे, यानी 2-2 घंटे के पूछे जाएंगे। 2 घंटे में आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटे मैथ के लिए, 2 घंटे जनरल अवेयरनेस के लिए, 2 घंटे इंग्लिश के लिए। ओटीए के लिए बस केवल मैथ आपको छोड़ देना है, ओटीए यानी अदर ट्रेनिंग पोस्ट वाला जो पोस्ट होता है एकेडमी वाला, उसको आपको छोड़ देना। तो ये आपका पूरा एक तरह से क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है, और इसी सिलेबस के नज़रिए से आपको तैयारी अपनी करनी पड़ेगी, ताकि आप अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप सभी ध्यान में रखें, आपको ओटीआर भी भरना पड़ेगा। जब भी फॉर्म आएगा तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अब चूंकि इसमें भी लागू हो गया है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी लोग करा लीजिएगा। ये आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन फाइनल डेट से पहले आप सभी लोग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा फॉर्म भरते समय। तो यह रहा एनडीए और सीडीएस में क्या डिफरेंस है। पोस्ट दोनों में सेम मिलता है, लेकिन सिलेबस दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म भैया दोनों का एनडीए और सीडीएस, तो एनडीए और सीडीएस इन दोनों का जो फॉर्म का जो डेट है वह 15 मई को आ जाएगा फॉर्म। एग्जाम का डेट कब है, तो एग्जाम डेट यह आपका 1 सितंबर को एग्जाम होगा, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तैयारी आपको भरपूर अभी से कर लेनी है। तो 15 मई से लेकर के 4 जून तक, ठीक है, 15 मई से लेकर के 4 जून तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एनडीए के लिए जो फीस चार्ज है वह 100 रुपये है, एनडीए के लिए जो फीस चार्ज है वह 100 रुपये है, सीडीएस के लिए भी जो फीस चार्ज है वह 100 रुपये है। ठीक है, बाकी अगर आप SC ST हैं तो कोई फीस चार्ज नहीं है, फीमेल कैटेगरी हैं तो भी कोई चार्ज नहीं है। तो यह फीस चार्ज जो है बहुत मामूली सा फीस चार्ज रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 रुपये तो आप वैसे भी उड़ा देते हो। ठीक है, तो यह रही पूरी जानकारी एनडीए और सीडीएस के लिए। फॉर्म बहुत जल्द आने वाला, फॉर्म कब आने वाला है, 15 मई को, लास्ट डेट है 4 जून को, एग्जाम कब होगा, 1 सितंबर को। तो अभी से आप लग जाइए। अगर आपको देश के लिए कुछ करने की, गुजरने की अगर जज्बा है, अगर आपको इंडियन नेवी में, इंडियन मिलिट्री में या इंडियन एयर फोर्स में अगर आपको जाना है, तो आप अभी से लग जाइए। मैं आपकी तैयारी में पूरी तरह से, यानी रिजल्ट मित्रा की ये जो टीम है यह आपको पूरी तरह से आपको हेल्प करेगी। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।